बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वर्क पैटर्न जो है वर्क पैटर्न सीरीज हम पढ़ रहे हैं वो है पैटर्न 7। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब है, उसी तरह उसके बाद प्रपोजिशन है और फिर प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। यानी इससे दो क्लासेस पहले हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट पढ़ा था। वो एक और पैटर्न था, ये एक और पैटर्न है जी। सब्जेक्ट, वर्ब, प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये एक ऑर्डर है जी। इसको पैटर्न है, इसको आप देखते हैं जी। वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अब आप इसको एनालाइज करके देख लें जी। सब्जेक्ट है ये, वेटिंग आर और वेटिंग वर्ब है और फॉर प्रपोजिशन है, और इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं या प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं जी। यानी इसके अंदर प्रपोजिशन भी मौजूद है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी मौजूद है। टेक्निकल लैंग्वेज में से हम प्रपोजिशनल क्लास कहते हैं जिसमें प्रपोजिशन भी मौजूद और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी मौजूद। अच्छा जी, दूसरी बात ये आ जाती है, दूसरे एग्जांपल में देखें, ही एग्रीड, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, प्रपोजिशन और प्रपोजल। ही एग्रीड टू आवर प्रपोजल, उसने हमारी तजवीज़ से रजामंदी जाहिर कर दी। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, एग्रीड वर्ब है और टू प्रपोजिशन है और प्रपोजल प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। थर्ड एग्जांपल में देखें, यू कांट काउंट ऑन हिज हेल्प। कांट काउंट वर्ब हो गया, ऑन प्रपोजिशन हिज हेल्प जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, इन प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। आप उसकी मदद पर भरोसा नहीं कर सकते। दीज बुक्स बिलोंग, बुक्स है तो बिलोंग होगा, टू मी, ये किताबें मेरी मलकियत है। तो आप यहां देखें, सब्जेक्ट है, बिलोंग वर्ब है, ये टू प्रपोजिशन है और मी जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। अब आगे देख लें, हिज अंकल मेट, हिज अंकल सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, विद प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के फॉर्म में इसलिए रखा है इसका। एंड एक्सीडेंट ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, यानी ये प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि टेक्निकली इसे हम प्रपोजिशनल क्लास कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन दोनों पाए जाते हैं। शी सब्जेक्ट है, कंप्लेन्ड वर्ब है, ऑफ प्रपोजिशन है और हिज रूडनेस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, यानी कि उसने उसकी गुस्ताखी की शिकायत की कि हिज बिहेवियर वाज वेरी रूड टू मी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। इसी तरीके से सब्जेक्ट है, फेल्ड वर्ब है, इन प्रपोजिशन है और हिज अटेम्प्ट जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। यहाँ पे हमने इस पूरे स्ट्रक्चर में देखा है कि हम सब्जेक्ट, वर्ब, प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट से एक सेंटेंस जो है वो फ्रेम कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि ये एक और स्टाइल उसका बन गया है जी, बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये भी स्ट्रक्चर है, हम आम यूज़ करते हैं। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं लगा होगा अभी आपको फिलहाल तक जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो या कभी यूज़ ही ना किया हो या आपकी नज़र से कहीं गुजरा ही ना हो, ठीक है जी। लेकिन जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें हम चंद एक स्ट्रक्चर सिखा दिए जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है बस ये इसी तरह के होते हैं। तो लिहाजा जब तक आपको एक दफ़ा पूरी चीज़ से नहीं गुजारा जाएगा, पूरी तरीके से वो चीज़ें समझा नहीं जाएंगी कि यार ये स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल होते हैं या आपकी नज़र से गुजरे होंगे। अब आप लिखते हुए कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं ये आपकी उस सिचुएशन की नीड पे भी डिपेंड करता है और आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरह एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे ये बड़ा तासुर अच्छा आएगा अगर आप बेटर स्ट्रक्चर वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपनी कंपोजिशन में। जो पढ़ने वाला है वो आपसे इम्प्रेस होगा, पढ़ने वाला आपकी तहरीर को पसंद करेगा, पढ़ने वाले को तहरीर जो है वो बहुत अच्छी लगेगी। तो लिहाजा इस सिलसिले में अगर आप देखें हम
तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी काउंट करती हैं, जिसको हम स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। मैं बार बार अपनी लेक्चर्स में ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश में स्टाइलिस्टिक्स, बल्कि किसी भी ज़ुबान में जो स्टाइलिस्टिक्स है वो दो काम करती है। एक तो उसकी ब्यूटिफिकेशन करती है तहरीर की, कि उसकी तहरीर खूबसूरत हो जाती है। नंबर टू, दूसरी बात ये करती है कि वो उसके अंदर जो है वो वैरायटी लेके आती है। तो जो वैरायटी है वो बड़ी अहम बात होती है। वैरायटी जो है वो बड़ी अहम बात होती है कि वैरायटी तहरीर के अंदर आए, और फिर हम जो है हम कहेंगे ज़ाहिर हर बंदा वैरायटी पसंद करता है, तो वो तहरीर हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बड़ी खूबसूरत हो जाएगी।